हमारे स्कूलों से अतिथि शिक्षक जो हमारे बीच काफी लंबे समय से पढ़ा रहे थे, उन स्कूलों में टीचरों की भी कमी है। आपने ईमानदाराना प्रयास किया, कमेटी बनवाया, तो वो पहुंच चुका है, तो कोर्ट निलंबन वापसी के आदेश को, बस यही माननीय सदस्य का सवाल है। माननीय जैसे मंत्री ही जी कोर्ट निलंबन वापसी कर होगा, रहे हैं, वो सारा कुछ हो जाएगा। नहीं तो छात्राओं का भविष्य संकट में है। कोर्ट वापस करें और सारे बच्चों का जो बच्चे का मतलब माननीय मंत्री जी, छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, हम लोग चाहते हैं किसी भी प्रकार से छात्रों का नहीं। आपका नियमावली ही गलत था। जब नियमावली गलत था, तो उस गलत नियमावली को देख करके जो संशोधन प्रस्ताव हुआ है, ये विभागीय स्तर से एक साथ बोल लीजिए, पूरा कुछ नहीं आएगा। 4-5 कमरे में मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके आप +2 विद्यालय बनाया, क्या वहाँ पर उसका कोई मानक नहीं है? इस राज्य को स्कूलों की जरूरत नहीं है। जमीन दिया, भवन बनाया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ों रुपया का बनाया, उस जमीन का क्या होगा महोदय? जो एक बार कोई पत्थर की लकीर की तरह जो रिपोर्ट आ गया उसी को ही मान लिया जाए, तो हम कमेटी नहीं बनाते। कमेटी बनाने का उद्देश्य ही यही है कि उस पूरे मसले पर हम पुनः विचार करेंगे। अब ध्यान आकर्षण लिया जाएगा। श्री जीवन कुमार उतर आया है ना? हाँ बोलिए। राज्य के पहले बताना चाहता हूँ, राज्य के 775 अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में से 661 विद्यालयों का कोड निलंबित कर दिया गया है। और जिस नियमावली के आलोक में कोर्ट को निलंबन किया गया है, विभाग खुद ही उस नियमावली को त्रुटिपूर्ण मानती है। उन विद्यालयों के भूमि को भी सरकार राज्यपाल महोदय के नाम से पंजीकृत करा चुकी है। अब और वो बहुत पहले के समय में काफी बुद्धिजीवी लोग जो थे, स्कूल बनाना चाहते थे अपने क्षेत्रों में, वो अपना जमीन राज्यपाल के नाम से जमीन का रजिस्ट्री करवा चुके थे। फिर उन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पास नहीं अभी विद्यालय बचा है कोड निलंबन के कारण, और न ही पठन पाठन काम। और साथ ही उन विद्यालयों में वर्ग 9 में नामांकित बच्चों का पंजीयन भी विभाग द्वारा नहीं कराया गया है, जिससे नामांकित छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय होने के कगार पर है। मैं सदन से चाहता हूं कि जितने भी विद्यालय का कोड निलंबित किया गया है, उसके आधारभूत संरचना का सरकार पुनः जांच कर ले, और जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति नहीं करे। अभी जांच के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। नियमानुकूल आधारभूत संरचना से जो भी विद्यालय आच्छादित है, उनके कोड उनका जो विद्यालय का कोड है पुनः बहाल किया जाए, ताकि उन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक कर्मी जो है जीविकोपार्जन का जरिया मिल सके। इन विद्यालयों में मेरा महोदय कहना है कि जो भी वहाँ शिक्षक, कई जगह बहुत सारे शिक्षक रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हमारे बीच जो 7 साल से अतिथि शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, कई सरकारी स्कूलों में भी है, कई इन विद्यालयों में भी है, कई जगह हमारे अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, और उन अतिथि शिक्षकों को काम किया। हमारा ये कहना है कि उन अतिथि शिक्षकों पर भी विचार करना चाहिए, जो गंभीर परिस्थिति में, जब हमारे पास शिक्षक साइंस के नहीं थे, मैथमेटिक्स के नहीं थे, अंग्रेजी के नहीं थे, हमारे पास केमिस्ट्री के नहीं थे, तो वैसे समय में वो सारे अतिथि शिक्षक कहीं न कहीं हम लोग का काम चलाए, और वैसे समय में अतिथि शिक्षक हम लोग को इन विद्यालयों में भी समय दिए, तो उस पर भी विचार करना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय से हम कोई स्पष्ट वक्तव्य मांगना चाहते हैं कि उनका क्या होगा। हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, कई जगह हमारे पास बिल्डिंग की कमी है, और इन स्कूलों में कई जगह बिल्डिंग काफी बड़े हैं, कई एकड़ में बिल्डिंग फैले हुए हैं, तो उसका हम, और जब सरकार के नाम से वो बिल्डिंग पहले से हमारे पास हो चुका है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए हमारे पास अच्छा माहौल भी है, और अच्छा हम चाहते भी हैं कि शिक्षा में डेवलपमेंट हो, तो उसका उपयोग करें और उनका कोड निलंबन जो है वापस करें। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहती हूं, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, इससे संबंधित संशोधन जो प्रस्ताव है वो आपके स्तर तक पहुंच गया है, और आप ही के इनिशिएटिव से आपने ईमानदाराना प्रयास किया, कमेटी बनवाया, तो वो पहुंच चुका है। तो कोर्ट निलंबन वापसी के आदेश को, बस यही माननीय सदस्य का सवाल है। जैसे ही कोर्ट निलंबन वापसी होगा, वो सारा कुछ हो जाएगा। नहीं तो छात्राओं का भविष्य संकट में है महोदय। अगर कोर्ट वापस नहीं होगा, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो बिहार के हजारों हजार छात्रों का भविष्य बर्बाद। कोर्ट वापस करने को नामांकित छात्र, क्योंकि जब कोर्ट निलंबित हुआ सभापति महोदय, तो एक बार इन्होंने उससे टैग करके सभी नामांकित छात्रों का रजिस्ट्रेशन कराया, और उसके बाद बंद कर दिया। तो आज उसी आधार चाहते क्या हम बोलिए ना? कोड वापस करें और सारे बच्चों का जो बच्चे का मतलब माननीय मंत्री जी, छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, हम लोग चाहते हैं किसी भी प्रकार से बोलिएगा तो छात्रों का नहीं मिलेगा। माननीय मंत्री जी,
महोदय, इसमें जो बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने जो इसमें जांच की थी, उसमें एक हाई कोर्ट का भी आदेश था। पहले तो आदेश निकला था विभागीय कि उसमें क्या क्या हर्ताएं होंगी, कितनी जमीन होनी चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितने शिक्षक होने चाहिए। उसके बाद हाई कोर्ट से भी एक आदेश पारित हुआ था कि इसके जांच के संबंध में, तो उस जांच के संबंध में जो अधिकांश जो विद्यालय जहां पर जांच की गई, जो हर्ताएं पूरी नहीं की गई, जिसके कारण वो सस्पेंड हुआ वहां का कोर्ट। इसके बाद कई विद्यालयों ने अपनी हर्ताएं पूरी की, करीब 15, जहाँ तक हमें स्मरण है 13 का हो गया, 2 का शेष है, तो उसको हम लोगों ने पुनः बहाल कर दिया है। हमने जरूर माननीय सदस्यों को कहा था कि इस पर हम लोग एक मानवीय विचार रखेंगे और उस पर एक कमेटी हमने बनाई है। तो कमेटी की जो अनुशंसा होगा कि 2 चीजें हैं, एक हाई कोर्ट का भी आदेश है और जब कोई विद्यालय खुलता है तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए वहां पर कि किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, कितने टीचर्स होने चाहिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हम उसकी पुनः समीक्षा कर लेंगे, लेकिन जो होने लायक रहेंगे अधिकांश हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके कोड की पुनः बहाली कर दें। जो बिल्कुल होने लायक नहीं है तो उसको करना मुश्किल होगा, लेकिन छात्रों का भविष्य अधर में न पड़े। 1 मिनट हमें कंप्लीट करने दीजिए। तो हम लोग उसको टैगिंग वगैरह की भी कोशिश करेंगे, व्यवस्था कर देंगे, लेकिन हम लोग एक उदार नीति से ही शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे पास प्रस्ताव आया है उसके बाद हम लोग उसकी समीक्षा कर लेंगे, लेकिन आपको सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि विभाग का कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को कोड निलंबित करके हमेशा के लिए रखा जाए। उन्हें 3 साल का सभी को पहले भी मौका दिया गया था कि अपनी जो भी हर्ताएं उसको पूरा कर लें। वो हर्ताएं नहीं पूरी हुई, पुनः उसके बाद एक उनको समय अवधि दी गई थी कि अपनी हर्ताओं को वहां पर पूरा कर लें, फिर भी कई जगहों पर नहीं हुआ। इस कारण से ये स्टेप लेना पड़ा, लेकिन हमने फिर भी कमेटी बनाई है। उस कमेटी की अनुशंसा में जो वरीय पदाधिकारी हैं उसके साथ समीक्षा हम लोग कर लेंगे और यथासंभव कोशिश करेंगे कि जो खास करके छात्र छात्राओं का भविष्य सुरक्षित रहे, उसी कदम में हम लोग। महोदय मेरा एक सबमिशन है, मेरे सवाल में एक सबमिशन है, मेरा एक सबमिशन सुन ली जाए। मेरा एक सबमिशन ये है कि भाई बहुत सारे अतिथि शिक्षक हमारे हैं जो बेकार, जिनको ऐसा कहां से नियम है मंत्री महोदय? ये तो आपने आत्मसात किया, स्वीकार किया, तब आपने संशोधित नियमावली बनवाई। आपका नियमावली ही गलत था। जब नियमावली गलत था तो उस गलत नियमावली को देख करके जो संशोधन प्रस्ताव हुआ है उसके आधार पर कोर्ट वापसी का आदेश किया जाए। आप सही हैं, लेकिन ये बात विभाग आपको नहीं लिख करके दे रही है जो कि इंटर की जमीन से अधिक हाई स्कूल का जमीन कर दिया गया, कंप्यूटर उसमें भी 25, इसमें भी 25। तो ये ऐसा नहीं है, सब कुछ है। ये विभागीय स्तर से एक साथ बोल लीजिए, पूरा कुछ नहीं आएगा। हाँ, बारी बारी से बोलिए ना। थोड़ा सकारात्मक सोच लेकर चले। आज पूरे बिहार में सरकार अपनी नीति के तहत जितने 2 से 4-5 कमरे में मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके आप +2 विद्यालय बनाया, क्या वहां पर उसका कोई मानक नहीं है? और इस विद्यालय का विद्यालय उस समय जिस समय आप सरकार संस्थानों को स्थापित करने में सक्षम नहीं थी, छात्रों की संख्या इतनी ज्यादा और तब उस समय ऐसे विद्यालय जो समाजसेवी शिक्षा प्रेमियों ने खोल रखा, सरकार की मदद की। आज वह कब से चल रहा है? 25-30 वर्षों से वह लगातार आपके शिक्षक व्यवस्था को अपने कंधों पर बिना वेतन के चल रहा है। आज उसको बंद करने की स्थिति पैदा आप देती है, क्या यह सही दिखता है? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सकारात्मक सोच के तहत बिहार सरकार के ये वह संस्थान बहुत सालों साल से सहयोगी बनकर उसके साथ खड़ा रहा है। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में आज उसको बदलने में की स्थिति आपका पैदा कर दिया है। आगे नहीं बढ़ते, हिम्मत नहीं करते हैं। अब वो शिक्षक कहाँ जाए? एक तो
एक तो समाज में लोग आगे नहीं बढ़ते हैं और समाज में आगे बढ़ के काम ठीक नहीं है, करते हैं, आगे और जो लोग बढ़िए। आगे बढ़ के समाज में अपना एक काम किए, योगदान दिए हैं समाज मंत्री के जी लिए, को और बोलने स्कूल दीजिएगा। स्थापित किए हैं, और उनके लिए मंत्री जी हम को नहीं बोलने सोचेंगे दीजिए। तो किसके लिए सोचेंगे? माननीय आज मंत्री जी। स्थिति ऐसी हो गई कि वो सारे के सारे स्कूल बंद होने के कगार पे हो गए हैं। इसलिए मेरा माननीय तो मंत्री से वही कहना बात है- हुआ, फिर आप दोहरा रहे नहीं, हैं। उसमें एक मेरा सबमिशन चलिए। है, एक मेरा सबमिशन है महोदय, मेरा सबमिशन है कि हमारे स्कूलों से अतिथि शिक्षक जो हमारे बीच काफी लंबे समय से पढ़ा रहे थे, उन स्कूलों में टीचरों की भी कमी है, तो कहीं न कहीं उसको भी एडजस्ट करने की बात हुई है। मैं सरकार को मदद करना चाहता हूं महोदय। जिस फर्नेलिया के बाद माननीय मंत्री ने कहा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पूरे राज्य के विद्यालयों में 10% ही इनके जो राजकीय कृत विद्यालय उसमें उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जितना ये एफिलिएटेड स्कूलों से मांगते हैं। 10% से 11% नहीं होगा। क्या सरकार उन स्कूलों को बंद कर देगी? क्या इस राज्य को स्कूलों की जरूरत नहीं है? और जो जमीन दिया, भवन बनाया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ों करोड़ रुपया का बनाया, उस जमीन का क्या होगा महोदय? वो कहां जाएगा? उसका जमीन कौन लेगा? हाँ, तो बोलने दीजिए अब। तो महोदय मैं आपके माध्यम से मैं बोलने दे रहा हूं महोदय। मैं यह कह रहा हूं कि इस विद्यालयों को प्रॉपरली प्रोटेक्ट कीजिए और उसको कोड दीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए कि हर जगहों पर हमारा स्कूल फले फूले। प्राइवेट स्कूल से ही राज्य नहीं चलता है महोदय। ये इसी तरह के सरकारी विद्यालय और गैर सरकारी विद्यालय जो गांव के लोगों ने खोला था, उसी के आधार पर बिहार की शिक्षा है। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि उसको प्रमोट करते हुए उसके कोड को जो निरस्त किया है उसको देना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स तो आ जाए, कल रिटायर करके चल जाएंगे। हमने के बाल बच्चा पढ़ रहा है उसमें, कोई मंत्री विधायक के बाल बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है गांव का। उस गांव के लोगों को जो एक आश्रय है बच्चों को पढ़ाने का, उसको बंद नहीं किया जाए, यह मेरा आग्रह है। ठीक, चलिए अब मंत्री जी को बोलने दीजिए। 7 साल का वेतनानुदान बकाया। माननीय सभापति महोदय, आज जो सदस्य अपनी बातों विचारों को रख रहे थे, उन्होंने इन विचारों को पहले भी रखा और हमसे मुलाकात करके भी इन विचारों को रखा है। और जो समस्या है उसको देखते हुए ही हमने कहा था कि एक कमेटी बना करके इसमें हम लोग पुनः विचार करें। अगर हमारा विचार ये नहीं होता कि जो एक बार कोई पत्थर की लकीर की तरह जो रिपोर्ट आ गया उसी को ही मान लिया जाए, तो हम कमेटी नहीं बनाते। कमेटी बनाने का उद्देश्य ही यही है कि उस पूरे मसले पर हम पुनः विचार करेंगे और उसमें बहुत कुछ काम हो चुका है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग कोशिश करे कि नीति उदार से उदार नीति हो, ताकि पठन पाठन में दिक्कत नहीं हो। इसलिए जो कमेटी की रिपोर्ट है उस पर केस बाय केस हम लोग स्टडी कर लेंगे और यथासंभव हम आश्वस्त करते हैं कि इस मामले को का निराकरण हम लोग पॉजिटिव तरीके से करेंगे। थोड़ा समय दीजिए। लेकिन कुछ बातों जो उन्होंने कहा सही है कि एक ऐसे समय में जबकि स्कूलों की कमी थी उन्होंने मदद की थी, लेकिन कुछ उसमें पूर्व के विभागीय आदेश थे, फिर हाईकोर्ट का आदेश था, फिर 3 साल का समय दिया गया। तो सभी को देखते हुए कमेटी बनाई थी हमने और उस पर हम लोग एक उदार तरीके से निर्णय लेंगे ताकि अधिक से अधिक छात्रों को और स्कूलों को इसका लाभ मिल सके। मैं आश्वस्त करता हूँ। तो डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। समय लगेगा। सभी माननीय सदस्य देख ही रहे हैं अपने डेस्कटॉप पर। मैं सिर्फ ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्योंकि जो राजपत्र में था, जो गजट में था, उसमें स्पष्ट है कि वैसे विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कितनी होगी और उसकी अनदेखी करके विभाग ने आनन फानन ये कितना भद्दा मजाक है। कहती है विभाग जो कि हम 10 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, 5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन जिस पत्र के बारे में हम कह रहे हैं जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा निरस्त किया गया है मंत्री महोदय, तब तो अब वो घट करके 2 लाख 3 लाख हो जाएगा। आप शिक्षक को बढ़ाइएगा, ये तो सारा चीज छात्र हित में हो रहा है।
शिक्षक छात्र के लिए जाते हैं और केंद्र सरकार हो या जो भी आयोग हो वो छात्र संख्या के अनुपात पर ही शिक्षकों का अनुपात तय करती है। यही प्रावधान है, यही नियम है, यही स्थापित है, यही भविष्य में होता भी रहेगा। लेकिन शिक्षकों की संख्या में कटौती, अब संस्कृत विषय हिंदी विषय के शिक्षक पढ़ाएंगे। मैंने कहा माध्यमिक कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के पूर्व निर्धारित मानकों यथा 8 भाषा विषय समूह है। हमारे विद्यालय में 8 भाषा विषय समूह है, उसमें से 5 विषय की कटौती कर दी गई। तो कौन कालिदास है शिक्षक जो कि वो छात्रों को पढ़ाएंगे उस विषय में? ये तो मजाक है सर। ये सभापति महोदय देख लीजिए, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए विज्ञान हेतु पूर्व निर्धारित 5 विषय समूह में से 1 विषय की कटौती। परीक्षा तो आप उस विषय का लेंगे, कौन पढ़ाएंगे उस विषय को? ये सारा गलत है। मेरे पास पत्र है जो अधिसूचना है, उसके पहले की अधिसूचना मैं दे रहा हूं। मंत्री महोदय कृपया इस आदेश को वापस लें। ऐसे आदेश नहीं करें जो कि माननीय अदालत में भी जा करके आपको मुंह की खानी पड़े। ये विभाग के नौकर साहब बैठ करके ऐसे ऐसे नियम बनाते हैं जो छात्रों को संकट में डाल रहा है, उनका भविष्य अंधकारमय कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं शिक्षकों की नियुक्ति हो, लेकिन यहां शिक्षकों की संख्या घटाने की साजिश। क्या घर से पैसा लग रहा है? सबसे बड़ी व्यवस्था है शिक्षा और स्वास्थ्य, और शिक्षा और स्वास्थ्य में अगर पैसे को देख करके आप पद की कटौती कर रहे हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय को बोलने दीजिए। मैं मंत्री महोदय को ये सुपुर्द भी करता हूं और कृपया इसको दिखवाया जाए और विद्यालय को बचाया जाए छात्र हित में। मैं शिक्षक हित की बात नहीं कर रहा हूं, छात्र हित में। आपने नियुक्त कर दिया है और वो विषय की पढ़ाई नहीं होगी और आप परीक्षा लीजिएगा। वाह रे वाह, ये क्या व्यवस्था है। इसीलिए इसको मंत्री महोदय से अभी चाहेंगे सदन में इसका जवाब दें। हालांकि हम ये कागजात की अधिसूचना दे रहे हैं। ठीक है। महोदय, उसकी हम पुनः समीक्षा, जो बातें माननीय सदस्य ने कही उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग करेंगे। उसको उसकी प्रतिलिपि हम दे करके उसको पुनः समीक्षा कर लेंगे। ठीक ठीक। संबंधित बहुत सारा वाद विवाद हमने सुना और माननीय मंत्री जी का जवाब भी सुना। मेरे हिसाब से मैं सलाह के तौर पे माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये एक शिक्षा विभाग में जितने स्कूल हैं, जितने कॉलेजेस हैं, सबका ये एक एकेडमिक ऑडिट कराएं। मैंने एक सवाल पूछा था पिछले सत्र में, उसका मुझे जवाब नहीं मिला। मेरा कहना ये है, एकेडमिक ऑडिट का मतलब ये होता है आपके पास स्कूल कितने हैं, आपके पास विद्यार्थी कितने हैं, आपके पास टीचर कितने हैं, आप जो है जगह इंफ्रास्ट्रक्चर कितना आपके पास में है, स्कूल की गुणवत्ता क्या है, चाहे वो प्राइमरी हो, माध्यमिक हो, चाहे उच्चतर माध्यमिक हो, चाहे वो कॉलेज हो। जब तक आपके पास में डेटा नहीं होगा कि आपके पास में ये गुणवत्ता जो है, ये तो मानक बना हुआ है, ये सबका मानक बना हुआ है। इसलिए अगर आप मानक के हिसाब से चलेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बेहतर ये होगा कि शिक्षा विभाग जो है वो एक सर्वे करे, सर्वे करके अभी पता लगाए कि अभी स्कूलों की, कॉलेजों की स्थिति क्या है, शिक्षक कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं, जगह कितनी है, कितने सामान उपकरण है। लेबोरेटरी की बात है, बहुत सारे लेबोरेटरी में सामान नहीं है। तो जब तक इसका ये एकेडमिक ऑडिट नहीं होगा, जब तक तो ऐसा चलता रहेगा। इधर कमी होगी उधर दे दीजिएगा, इधर कमी होगी उधर दे दीजिएगा, उससे कोई मसला सुलझने वाला नहीं है। इसको जब तक एक होलसम में नहीं देखा जाएगा, जब तक जो है परेशानी रहेगी। मेरा यही कहना है और सुझाव है। अच्छा सुझाव है, ठीक है। मंत्री जी ने ग्रहण किया इसको।